हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डॉग बी। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीटस या फिर ओरिकल और पिन्ना के बारे में बताया था। ओरिकल पिन्ना एक ही बात होती है, ठीक है। उसके बारे में बताया था। जिसने नहीं देखा जाके देखिए। तो अब मैं आपको बता रही हूँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम, ठीक है। तो ये देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो ईयर ड्रम, इस फिगर के अंदर आपको दिख रहा होगा कि ईयर ड्रम कहाँ पे है। ये देख रहे हो आप, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये है ईयर ड्रम, ये है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम, ये वाला टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये मेरे पास देखो, ये ईयर की कैनाल है, ये ईयर वैक्स आ गई, ये ईयर ड्रम आ गया, ठीक है। ये 3 ईयर ये बोन्स है, यानी कि ओसिकल्स मतलब 3 बोन्स, कौन सी मैलियस, इनका स्टेपीज, ये सब मैंने आपको बता रखा है। आप जाके मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ओवल सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कैसी मेम्ब्रेन है? ओवल है बेटा। कैसी मेम्ब्रेन है? ओवल है। सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो कि सेपरेट कर रही है एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर को सेपरेट करने वाली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। एक्सटर्नल और मिडल ईयर को सेपरेट करने वाली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जो सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होगी और ओवल होगी। मैंने ये दिखाया है अभी आपको डायग्राम में। ये देखो बेटा, ये ओवल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये एक्सटर्नल और मिडल ईयर को क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। सेमी ट्रांसपेरेंट है, आधी ट्रांसपेरेंट है, सेमी मतलब हाफ। तो इसका साइज़ क्या है बेटा? डायामीटर में ये 8 मिलीमीटर है, 8 मिलीमीटर इन द डायामीटर है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि 8 मिलीमीटर डायामीटर में है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि पोजीशन क्या है इसकी? ये ओब्लिकली प्लेस्ड है। ओब्लिकली वो भी कितने एंगल पे बेटा? 55 डिग्री के एंगल पे विद द फ्लो ऑफ द एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीटर्स, मतलब 55 डिग्री एंगल पे। आप देख रहे हो ये मेरे पास क्या है बेटा? डायग्राम बनाया मैंने छोटा सा यहाँ पे। ये मेरे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जो 55 डिग्री पे ओब्लिकटी पे क्या है बेटा? ये प्लेस्ड है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमारी 55 डिग्री की ओब्लिकटी पे प्लेस्ड है, वो भी फ्लोर ऑफ द एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीटर्स के। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम देख के, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है बेटा? उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद लिखा हुआ है कि इट फेसेस डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड देखो, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड लेटरली डीएफएल डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और लेटरली क्या कर रहा है? डाउनवर्ड भी, आगे भी और लेटरली भी फेस कर रहा है। आगे समझ में? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है। एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से सेपरेट करेगा। 8 mm डायमीटर में होता है। ये 55 डिग्री एंगल पे होता है एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीटर्स के फ्लोर पे। एंड ये हमारे पास डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड लेटरली यानी कि डीएफएल में क्या करेगा? फेस कर देगा। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होगी वो क्या होगी? इन न्यूबॉर्न इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। मान लो कोई बच्चा नया जन्म है, किसी का नया जन्म हुआ किसी बच्चे का, ठीक है। सो वो न्यूबॉर्न हुआ है, अभी वो न्यूबॉर्न बेबी है। सो न्यूबॉर्न बेबी में क्या होगा? ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए बेटा, स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो ये मेरे पास क्या हो गया बेटा? अम्बो हो गया। ये क्या हो गया? अम्बो हो गया। ये देख रहे हो ना, ये वाली चीज़, ये अम्बो हो गई। उसके बाद ये मेरे पास क्या हो गया है बेटा? एक सेकेंड, ये अम्बो हो गया, ये वाली चीज़। ये मेरे पास क्या हो गया? पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम कन्वेक्सिटी ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मैक्सिमम कन्वेक्सिटी ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इस अम्बो के नीचे एक वो अम्बो अम्बो क्या है बेटा? पॉइंट है मैक्सिमम कन्वेक्सिटी ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना उसकी मैक्सिमम कन्वेक्सिटी अम्बो वाले पॉइंट पे आ जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम कन्वेक्सिटी। और उसके नीचे क्या प्रेजेंट होगा बेटा? ये जो आप देख रहे हो ये म्यूकस की लेयर है। ये म्यूकस की लेयर है जो अम्बो के नीचे प्रेजेंट होगी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? आगे वाली क्यूटिकल की लेयर है और उससे पीछे वाली फाइब्रस लेयर है। ये म्यूकस की लेयर है, यहाँ पे कन्वेक्सिटी मैक्सिमम शो होगी अम्बो पे। और ये मेरे पास कौन सी वाली लेयर है बेटा? म्यूकस की लेयर। तो आई होप ये स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अपनी नोटबुक में बना के देख लेना, ठीक है, ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो। या अभी बना लो कि अभी बनाओगे साथ साथ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और बिना देखे बनाओगे पहले और फिर देखोगे आपकी हाँ मेरा सही है ये नहीं, तो और भी बेटर रहेगा मैच करके। मतलब पहले खुद का बनाओ, उसके बाद मेरे नोट से चेक करो कि क्या ठीक है या नहीं।
आप लोगों ने जो बनाया है। ये देखो ये आउटर से इनर है बेटा, आउटर से इनर शो हो रहा है कि बाहर की तरफ क्यूटिकल लेयर हो चुकी है, देखो फाइब्रस वो फाइब्रस लेयर, एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी मस्कुलर लेयर, यहाँ पे मैक्सिमम कन्वेक्सिटी आएगी और 55 डिग्री के एंगल पे मैंने आपको बताया ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीटर्स के फ्लोर पे 55 डिग्री एंगल लाई करता है। अब अम्बो लाइज एट द टिप ऑफ द हैंडल ऑफ मैलियस। आपको पता है मैलियस इनका स्टेपिस मैंने आपको 3 ऑसिकल्स बताए थे, ईयर ऑसिकल्स बताए थे, 3 बोन्स यानी कि ईयर की, तो मैलियस इनका स्टेपस। तो जो मैलियस का बेटा हेड होगा ना, हम यहाँ पे मैलियस की बात करें, इनकस और स्टेपिस की बात नहीं कर रहे, हम लोग मैलियस की बात करें। तो मैलियस का जो हैंडल होगा ना बेटा, तो उसकी टिप पे हमारे पास अम्बो मिलेगा, अम्बो मिलेगा, ठीक है। इनर सरफेस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो अंदर सरफेस होगा, अंदर वाला सरफेस, वो हमारे पास अटैचमेंट देगा हैंडल ऑफ मैलियस की। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का क्या रोल है इसके साथ, अम्बो तो हमारे पास टिप ऑफ हैंडल ऑफ मैलियस पे मिल रहा है, लेकिन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का क्या रोल है कि जो हैंडल ऑफ मैलियस है उसको अटैचमेंट करता है अंदर का सरफेस जो होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, वो प्रोवाइड करता है अटैचमेंट टू द हैंडल ऑफ मैलियस। अब मिडल फाइब्रस लेयर, मिडल वाली फाइब्रस लेयर है, इनर वाली सर्कुलर फाइब्रस है, आउटर मिडल फाइब्रस लेयर 2 में डिवाइड करता है, आउटर वाली रेडिएटिंग फाइबर्स में, देखो आउटर फाइबर रेडिएट कर रहे हैं ना, ये देखो आउटर फाइबर रेडिएट कर रहे हैं, और इनर वाले सर्कुलर फाइबर्स हैं, इनर वाले सर्कुलर फाइबर्स हैं और आउटर वाले रेडिएट कर रहे हैं, तो मिडल वाले इसी में डिवाइड करेंगे, मिडल फाइबर्स लेयर, आउटर रेडिएटिंग फाइबर्स एंड इनर सर्कुलर फाइबर। अब देखो बेटा, उसके बाद हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, एक पार्ट्स टेंसा, एक पार्ट्स फ्लैसिडा, पार्ट्स टेंसा, पार्ट्स फ्लैसिडा। पार्ट्स टेंसा ग्रेटर पार्ट बना रहा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, इट इज टाइटली, टाइटली कैसा होगा बेटा, ये इसको हम लोग टेंसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो टाइटली स्ट्रेच होगा, टाइटली स्ट्रेच हो जाएगा तो टेंसा बोलेंगे। ग्रेटर पार्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का बना रहा है। अब पार्ट्स फ्लैसिडा क्या होता है, पार्ट्स फ्लैसिडा हमारे पास शार्पनेल्स मेम्ब्रेन है, इसका अनदर नेम है शार्पनेल्स मेम्ब्रेन, शार्पनेल्स मेम्ब्रेन। ये स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया है, इट इज़ लूज, देखो पार्ट्स टेंसा तो टाइट होगा इसलिए टेंसा नेम है, पार्ट्स फ्लैसिडा लूज होगा इसीलिए क्या हो जाएगा, स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया है, शार्पनेल्स का मेम्ब्रेन बोलेंगे, इसीलिए इसका जो वर्ड फ्लैसिडा यूज हो रहा है क्योंकि ये लूज है, ठीक है। वो ग्रेटर पार्ट बना रहा था टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया है, शार्पनेल्स मेम्ब्रेन है। अब हम लोग बात करते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मेलियोलर फोल्ड की। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मेलियोलर जो फोल्ड है वो सेपरेट करता है पार्ट्स फ्लैसिडा एंड पार्ट्स टेंसा को। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मेलियोलर फोल्ड होगा बेटा, वो पार्ट्स टेंसा और पार्ट्स फ्लैसिडा को सेपरेट करेगा। अब हम लोग बात करते हैं, ये देखो बेटा, अब मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये मेरे पास हो गया इंटीरियर मेलियोलर फोल्ड, ये पोस्टीरियर मेलियोलर फोल्ड। ये क्या कर रहा है, पार्ट्स फ्लैसिडा ये रहा और पार्ट्स टेंसा ये रहा। पोस्टीरियर मेलियोलर फोल्ड पार्ट्स टेंसा और पार्ट्स फ्लैसिडा को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। एंटीरियर वाला भी पार्ट्स टेंसा और पार्ट्स फ्लैसिडा और पार्ट्स टेंसा को क्या कर रहा है बेटा, सेपरेट कर रहा है, पार्ट्स फ्लैसिडा और पार्ट्स टेंसा को। अब उसके बाद क्या आता है बेटा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फ्रॉम आउटर साइड, बाहर से कैसी दिखेगी ये वो चीज़ है। उसके अलावा मैंने आपको बताया हैंडल ऑफ मैलियस, हैंडल ऑफ मैलियस, हैंडल ऑफ मैलियस हमारा इनर सरफेस पे प्रेजेंट होगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये हमारे पास कोन ऑफ लाइट है, आगे समझ में कोन ऑफ लाइट। अब कोडा टिम्पैनी क्या होता है बेटा, सबसे पहली बात तो कोडा टिम्पैनी क्या होता है, कोडा टिम्पैनी जो नर्व है वो पास कर जाएगी, पास कर जाएगी बेटा, कोडा टिम्पैनी की नर्व जो है वो पास कर जाएगी फ्रॉम इनर सरफेस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, फॉरवर्ड पास कर जाएगी इनर सरफेस, अंदर सरफेस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, बट डू नॉट सप्लाई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। देखो सिर्फ कोडा टिम्पैनी का ये रोल है कि वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की इनर सरफेस से पास कर जाएगी, लेकिन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को सप्लाई नहीं करेगी। वो कहेगी भाई मैं सप्लाई नहीं करती, कोडा टिम्पैनी कहेगी भाई मैं सप्लाई नहीं करूँगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को बस पास कर दूँगी, उसके रास्ते से निकल जाऊँगी लेकिन सप्लाई नहीं करूँगी। आर्टीरियल सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई की बात करें तो आउटर सरफेस पे और इनर सरफेस पे क्या आर्टीरियल सप्लाई है, आउटर सरफेस पे डीप ऑरिकुलर आर्टरी है जो ब्रांच किसकी है, मैक्सिलरी आर्टरी की, और इनर सरफेस पे एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी और पोस्टीरियर टिम्पैनिक आर्टरी प्रेजेंट होगी। एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है, पोस्टीरियर टिम्पैनिक आर्टरी स्टाइलोमेस्टोइड आर्टरी की ब्रांच है, और स्टाइलोमेस्टोइड आर्टरी किसकी ब्रांच है बेटा, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी की, और पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी किसकी ब्रांच है बेटा, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। देखो ये मेरे पास एक डायग्राम है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में क्या आ जाएगा, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, ठीक है। और हमारे पास देखो पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, स्टाइलोमेस्टोइड आर्टरी, स्टाइलोमेस्टोइड आर्टरी, पोस्टीरियर टिम्पैनिक, और देखो सबसे पहली बात तो पोस्टीरियर टिम्पैनिक आर्टरी आ जाएगा हमारे पास
इनर सरफेस में पोस्टीरियर टिम्पैनिक आर्टरी, स्टाइलोमेटस्टॉइड आर्टरी, स्टाइलोमेटस्टॉइड आर्टरी किसका, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का। और आउटर सरफेस में डीप ऑरिकुलर आर्टरी आ जाएगा जो मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। और ये देखो आउटर इनर दोनों ही किसको ये आ गई हमारे पास एंटीरियर टिम्पैनिक। एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी भी इनर सरफेस पे मिलेगी। इनर सरफेस पे हमें क्या क्या मिलेगा, एक तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, एक तो पोस्टीरियर टेम्पोरल आर्टरी और एक एंटीरियर टेम्पोरल आर्टरी। पोस्टीरियर टेम्पोरल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द स्टाइलोमेटस्टॉइड आर्टरी, स्टाइलोमेटस्टॉइड पोस्टीरियर ऑरिकुलर की, पोस्टीरियर ऑरिकुलर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। और डीप ऑरिकुलर आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी विच इज इन द आउटर सरफेस। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं वेनस ड्रेनेज की। इसमें भी आउटर और इनर वेनस ड्रेनेज होगा। आउटर में बेटा एक्सटर्नल जुगुलर वेन आ जाएगा। इनर में कौन सा आ जाएगा, ट्रांसवर्स साइनस में आ जाएगा वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज इनर वाले में ट्रांसवर्स साइनस में होगा और आउटर वाले में एक्सटर्नल जुगुलर वेन में होगा। यहाँ पे प्री ऑरिकुलर और रेट्रोफेरेंशियल लिम्फ नोड्स आ जाएंगी। कौन सी वाली, देखो रेट्रोफेरेंशियल लिम्फ नोड्स तो अभी तक एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीटर्स में भी मैंने पढ़ा था। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में भी रेट्रोफेरेंशियल लिम्फ नोड्स आ जाएगी, प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स भी आ जाएगी, ऑरिकल से पहले वाली लिम्फ नोड्स यानी कि। ठीक है, नर्व सप्लाई की बात करें तो आउटर सरफेस पे क्या होगी और इनर सरफेस पे क्या होगी। आउटर सरफेस पे एंटीरो इंफीरियर पार्ट और पोस्टीरो सुपीरियर पार्ट। पीछे वाला पार्ट सुपीरियर पे होगा, आगे वाला पार्ट नीचे की तरफ होगा। आगे वाला पार्ट नीचे की तरफ होगा तो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, पीछे वाला पार्ट सुपीरियर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा तो ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द 10th यानी कि विगस क्रेनियल नर्व। इनर सरफेस में आ जाएगा टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द 9th नर्व की टिम्पैनिक ब्रांच। ठीक है, तो आउटर सरफेस में पोस्टीरो सुपीरियर, पोस्टीरो याद रखना सुपीरियर होगा, जिसके अंदर आ जाएगी ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द 10th नर्व। एंड उसके बाद टेम्पैनिक ब्रांच ऑफ द 9th नर्व हमारे पास आ जाएगी इनर सरफेस पे। और आउटर सरफेस में हमारे पास एक और आ जाएगा ऑरिकुलर एंटीरो इंफीरियर पार्ट, जहाँ पे ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व आ जाएगी। उसके अलावा बेटा हम लोग क्लिनिकल्स की बात करते हैं। ओटोस्कोप क्या होता है, ओटोस्कोप यूज टू विजुअलाइज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन मतलब हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का क्या करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, देखेंगे उसको। फिर मेरिंजोटोमी क्या होता है बेटा, सर्जिकल प्रोसीजर ताकि ड्रेन कर सके पस को फ्रॉम द मिडल ईयर से पस को ड्रेन कर सके बाय गिविंग स्मॉल इंसाइजन इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। आप लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में स्मॉल इंसाइजन तो आपको पस क्या कर जाएगी, पस ड्रेन कर जाएगी सर्जिकल प्रोसीजर से। कोडा टिम्पैनिक ब्रांच शुड बी टेकन केयर ड्यूरिंग प्रोसीजर। कोडा टिम्पैनिक ब्रांच देखो मैंने आपको बताया था ना, इनर सरफेस से पास करेगी पर उनको सप्लाई नहीं करेगी, तो कोडा टिम्पैनिक ब्रांच का बेटा ध्यान रखना पड़ेगा। सर्जिकल प्रोसीजर है तो ड्रेन पस फ्रॉम द मिडल ईयर बाय गिविंग द स्मॉल इंसाइजन इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब हम लोग बात करते हैं अगर इंजरी हुई कोडा टिम्पैनी पे तो क्या हो जाएगा, मेरिंजियोटोमी, यानी कि जब मेरे पास सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा होगा, मुझे पस को ड्रेन करना है मिडल ईयर से स्मॉल इंसाइजन देके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, कोडा टिम्पैनी को ध्यान से रखना पड़ेगा। लेकिन अगर कोडा टिम्पैनी में इंजरी आगे डैमेज हो गया मेरिंजियोटोमी के टाइम पे तो लॉस हो जाएगा टेस्ट सेंसेशन, हमें टेस्ट नहीं आएगा। ओवर एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग, एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग पे टेस्ट नहीं आएगा बेटा। और लॉस ऑफ द स्लाइवेशन, स्लाइवा जो होगा बेटा वो लॉस हो जाएगा फ्रॉम द सबमैंडिबुलर एंड द सबलिंगुअल ग्लैंड से स्लाइवा नहीं आएगा। ठीक है, एक ओटोस्कोप आ गया क्लिनिकल, एक मेरिंजियोटोमी आ गया और एक इंजरी आ गई कोडा टिम्पैनी पे। सो आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वापस से रिवाइज करा रही हूँ, एक बार लास्ट टाइम देख लो। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होता है बेटा, ईयर ड्रम भी बोलते हैं। ये ओवल सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो एक्सटर्नल मिडल ईयर को सेपरेट कर रही है। 8 mm की होती है डायमीटर में। इसकी पोजीशन क्या होगी, 55 डिग्री एंगल पे फ्लोर ऑफ द एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीटर से पड़ा होगा और न्यूबॉर्न में हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, इसका देखो यहाँ पे क्यूटिकल लेयर है और फाइब्रस लेयर और म्यूकस लेयर पड़ी है 55 डिग्री एंगल पे। यहाँ पे अम्बो प्रेजेंट है, अम्बो जहाँ पे मैक्सिमम कन्वेक्सिटी होगी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की अम्बो लाइक कहाँ करती है, हैंडल ऑफ मैलियस पे। इनर सरफेस पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे अटैचमेंट होती है हैंडल ऑफ मैलियस का। और मिडल फाइब्रस लेयर हमारे पास इनर सर्कुलर फाइब्रस और आउटर रेडिएटिंग फाइब्रस में डिवाइड होता है मिडल फाइब्रस लेयर। मैंने सबसे पहले बात तो अम्बो कहाँ लाइक करता है बताया, हैंडल ऑफ मैलियस पे। इनर सरफेस के पास हैंडल ऑफ मैलियस प्रोवाइड अटैचमेंट करेगा उसको। मिडल वाले पास क्या होगा, इनर सर्कुलर और आउटर रेडिएटिंग फाइबर्स। फिर दो पार्ट्स आएंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के, पार्ट्स टेंसा जो टाइटली होगा, पार्ट्स फ्लैसिडा जो लूजली होगा। पार्ट्स टेंसा जो होगा वो ग्रेटर पार्ट ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फॉर्म करता है और स्मॉल ट्रायंगुलर पार्ट पार्ट्स फ्लैसिडा फॉर्म करता है। इसको पार्ट्स फ्लैसिडा को और क्या बोलते हैं, शार्प नेल्स फाइबर्स, शार्प नेल्स मेम्ब्रेन सॉरी। फिर उसके बाद एंटीरियर और कौन से वाला बेटा, पोस्टीरियर मेल्यूलर फोल्ड, पार्ट्स टेंसा और पार्ट्स फ्लैसिडा को सेपरेट कर रहे हैं।
फिर उसका कोडा टिम्पैनी जो होगी नर्व वो पास कर जाएगी इनर सरफेस से, लेकिन उसको सप्लाई नहीं करेगी। आर्टीरियल सप्लाई में आउटर सरफेस और इनर सरफेस है। आउटर सरफेस के पास डीप ऑरिकुलर ब्रांच मैक्सिलरी आर्टरी की है, डीप ऑरिकुलर आर्टरी, एंड इनर सरफेस के पास एंटीरियर टिम्पैनिक, पोस्टीरियर टिम्पैनिक। एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी, बट पोस्टीरियर टिम्पैनिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द स्टाइलोमेस्टोइड व्हिच इज द ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी फर्दर, ठीक है। सो आउटर सरफेस के बाद डीप ऑरिकुलर आर्टरी, ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी, एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी और पोस्टीरियर टिम्पैनिक आर्टरी वो इनर सरफेस के पास जहाँ पे मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है इंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी, स्टाइलोमेस्टोइड आर्टरी की पोस्टीरियर टिम्पैनिक आर्टरी और फिर डीप ऑरिकुलर आर्टरी, फिर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। वीनस ड्रेनेज आउटर और इनर, आउटर के अंदर इंटरनल एक्सटर्नल जुगुलर वेन, इनर के अंदर बेटा ट्रांसवर्स साइनस आ जाएगा। लिम्फेटिक के अंदर रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स आ जाएगी और प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स आ जाएगी। नर्व की बात करें तो नर्व आउटर सरफेस पे कौन सी होगी, इनर सरफेस पे कौन सी होगी, आउटर पे एंटीरो इंफीरियर पार्ट, पोस्टीरो सुपीरियर पार्ट, पोस्टीरो सुपीरियर ऊपर वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द 10th नर्व, ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द 9th, टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द 9th नर्व आ जाएगी हमारे पास इनर सरफेस के पास, एंड आउटर सरफेस के एंटीरो इंफीरियर पार्ट के पास ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो क्लिनिकल एनाटॉमी ओटोस्कोप, जहाँ पे हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का विजुअलाइजेशन होता है। मेनिंजेक्टोमी में हमें कोडा टिम्पैनिक का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास हम लोग ट्रेन कर रहे हैं पस को फ्रॉम द मिडल ईयर बाय गिविंग द स्मॉल इंसाइजन इन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है। लेकिन कोडा टिम्पैनी अगर इंजर्ड होगी, डैमेज होगी, तो हमारे पास एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग से टेक्सेशन नहीं आएगा और स्लाइवेशन का भी लॉस हो जाएगा सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल ग्लैंड से। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।